आइए आज इस बेहद मजेदार और धमाकेदार एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। आज की चर्चा एक ऐसी घटना पर है जिसकी शुरुआत तो बहुत ही सीधी सादी थी, लेकिन इसका अंत इतना हास्यास्पद होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। शुद्ध दूध बेचने के एक छोटे से आइडिया से बात शुरू होती है और अनजाने में एक बहुत बड़े पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी तक जा पहुंचती है। अक्सर होता है ना कि जब कोई प्लान बिना सोचे समझे बनाया जाए तो चीजें एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अच्छे इरादों से शुरू हुआ एक डेयरी बिजनेस गलतफहमियों और कमाल की कॉमिक टाइमिंग के चलते एक के बाद एक बड़ी मुसीबतों में बदल जाता है। चलिए समझते हैं कि ये सारा बवाल आखिर शुरू कैसे हुआ। भाग 1, द प्योर मिल्क डेयरी, एक विनाशकारी उद्घाटन। तो कहानी शुरू होती है सस्ते दामों पर बिना मिलावट वाला शुद्ध दूध बेचने के एक नेक आइडिया से। इस नए बिजनेस के ग्रांड इनॉग्रेशन के लिए शहर के मशहूर इंस्पेक्टर चिंगम को बुलाया जाता है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब को पहले से ही कुछ डाउट था। उनका पिछला तजुर्बा कहता था कि इन लोगों के साथ हमेशा कुछ न कुछ रायता फैलता ही है। उनका साफ कहना था, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, गिन गिन कर बदला लूंगा। और उनका ये डर सच भी साबित हो गया। उद्घाटन के दौरान ही भैंस बेकाबू हो गई और उसने इंस्पेक्टर साहब को पूरी रात सड़क पर घसीटा। नतीजा ये हुआ कि उनकी पूरी वर्दी तार तार हो गई। भाग 2, जॉन की चालबाजी, एक असफल चोरी। अब डेयरी का उद्घाटन तो हो गया, लेकिन तभी एंट्री होती है जॉन द डॉन की। ये एक प्रतिद्वंदी है जो डेयरी के जानवरों को चुराने का पूरा मास्टर प्लान बनाता है। लेकिन ये प्लान कैसे फ्लॉप होता है जरा वो देखिए। स्टेप 1, भैंस को चुराना। लेकिन भैंस अपनी जगह से टस से मस होने को तैयारी नहीं है। फिर एक बहुत ही शातिर दिमाग लगाया जाता है। स्टेप 2, बछड़े को ही चुरा लो ताकि माँ अपने आप पीछे पीछे आ जाए। प्लान तो बढ़िया था, लेकिन ऐन मौके पर भागने वाली वैन ही खराब हो जाती है। किस्मत का ऐसा खेल देखिए कि असफलता यही नहीं रुकती। अंत में जॉन पकड़ा जाता है और उसकी अच्छी खासी कुटाई भी होती है। भाग 3, द ट्रैफिक पुलिस जॉब, डेयरी से बाहर सड़क पर। अब भैंस वाले वाकये के कारण इंस्पेक्टर चिंगम का जो भारी नुकसान हुआ था उसकी भरपाई भी तो करनी थी। तो इसके लिए मुख्य किरदार शहर का ट्रैफिक कंट्रोल करने का जिम्मा अपने सिर ले लेते हैं। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए कि चीजें कैसे बिगड़ती हैं। सुबह की शुरुआत होती है दोनों के एक साथ ट्रैफिक डायरेक्ट करने से, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में हाथ के इशारे कर रहे हैं। गाड़ियां पूरी तरह कंफ्यूज। दोपहर होते होते एक आवारा मक्खी उनके काम में एंट्री मारती है। अब मक्खी को भगाने के चक्कर में जो अजीबोगरीब इशारे होते हैं उससे ट्रैफिक और भी ज्यादा उलझ जाता है। फिर तो हद ही हो गई जब वो दोनों ड्यूटी के दौरान सड़क के बीचों बीच खड़े होकर समोसे खाने लगते हैं। और शाम तक का नतीजा, पूरे शहर में एक भयंकर ट्रैफिक जैम लग जाता है। अनुभव की कमी और छोटी छोटी गलतियों ने पूरी सड़क पर तहलका मचा दिया। भाग 4, डीआईजी और तस्कर, सबसे बड़ी उलझन। अब इस भयंकर ट्रैफिक जाम के बीच कहानी में सस्पेंस एकदम पीक पे पहुंच जाता है। इंस्पेक्टर चिंगम एक बहुत ही हाई अलर्ट वाला असाइनमेंट देते हैं। ऑर्डर्स बिल्कुल क्लियर थे। ध्यान से सुनिए। काली कार में आ रहे हैं डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यानी डीआईजी साहब। उन्हें पूरा सम्मान देना है और कड़क सल्यूट मारना है। और लाल कार में है एक खतरनाक सोने का तस्कर जिसे देखते ही तुरंत हथकड़ी लगानी है और गिरफ्तार करना है। आगे की कहानी का मजा लेने के लिए इन 2 इंस्ट्रक्शंस को याद रखना बहुत जरूरी है। काली कार मतलब वीआईपी और लाल कार मतलब क्रिमिनल। सब कुछ सेट था, लेकिन तभी सड़क पर एक बहुत तेज गाड़ी का हॉर्न बजता है और बस यहीं से सारा गेम पलट जाता है। इस अचानक आई तेज आवाज से ट्रैफिक कॉप्स का ध्यान पूरी तरह भटक जाता है और उनके दिमाग में गाड़ियों के रंगों का डेटा एकदम मिक्सअप हो जाता है। काली और लाल कार के जो निर्देश थे वो उनकी याददाश्त में पूरी तरह से पलट जाते हैं। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। नतीजा ये होता है कि काली कार, जिसमें असल में डीआईजी साहब बैठे थे, उन्हें बेरहमी से गाड़ी से बाहर खींचा जाता है, हथकड़ी पहनाई जाती है और किसी खतरनाक मुजरिम की तरह ट्रीट किया जाता है। और दूसरी तरफ लाल कार वाला असली तस्कर, उसे पूरे अदब के साथ एक शानदार सैल्यूट दिया जाता है और बिना किसी रोक टोक के आराम से जाने दिया जाता है। कानून के रखवालों की एक कन्फ्यूजन सच में इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे फनी हिस्सा है। अब जरा सोचे, जब इंस्पेक्टर चिंगम वहां पहुंचते हैं तो उनका क्या हाल हुआ होगा। उनका गुस्सा एकदम 7वें आसमान पर था। वो चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शूट देम! तुमने तस्कर को जाने दिया और डीआईजी को पकड़ लिया। भाग 5,
समोसों का जादू, भूल को सुधारना। अब ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां किसी की भी नौकरी जा सकती है, बल्कि करियर ही खत्म हो सकता है। लेकिन तभी एक बहुत ही आइकॉनिक डायलॉग गूंजता है, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। और बस यहीं से कहानी में एक यू टर्न आता है। जो माहौल एकदम टेंशन वाला था, वो अचानक से एक फुल ऑन एक्शन सीक्वेंस में बदल जाता है। गर्मा गर्म समोसे खाए जाते हैं और शरीर में गजब की एनर्जी आ जाती है। उधर तस्कर की गाड़ी तेजी से वापस इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन इस बार समोसे से मिली इस प्योर फिजिकल ताकत का इस्तेमाल करके उस तेज रफ्तार कार को बीच सड़क पर ही रोक दिया जाता है, एकदम फिल्मी स्टाइल में। और फिर एक झटके में तस्करी का सारा सोना नाटकीय ढंग से सड़क पर बिखर जाता है। सच में स्लैपस्टिक कॉमेडी और एक्शन का ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जो अंत में सब कुछ ठीक कर देता है। तो इतने सारे पागलपन और ड्रामे के बाद आइए एक नज़र डालते हैं कि आखिर में हर किरदार का क्या हुआ। मोटू और पतलू, जिन्होंने असल में ये सारा रायता फैलाया था, उन्हें सोना रिकवर करने के लिए खूब शाबाशी मिलती है और सरकारी इनाम का वादा भी किया जाता है। तस्कर अपने सारे चोरी के माल के साथ पकड़ा जाता है। जॉन द डॉन अपनी फ्लॉप चोरी के चक्कर में पहले ही पिट चुका है। और डीआईजी साहब, वो हथकड़ी लगने की वजह से बेहद गुस्से में तो हैं, लेकिन कम से कम वो तस्कर से सुरक्षित बच गए। तो इस पूरे मज़ेदार और अफरा तफरी से भरे एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है। क्या दुनिया में कोई ऐसी मुसीबत है जिसे एक प्लेट गर्मा गर्म समोसा नहीं सुलझा सकता? इस कहानी का हास्य हमें यही सिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी समस्याओं का हल सबसे अजीब और मज़ेदार जगहों से निकल आता है। इस एक्सप्लेनर के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमेशा याद रखिए, चाहे कितनी भी बड़ी टेंशन क्यों ना हो, बस थोड़ी सी एनर्जी और सही इरादा ही काफ़ी होता है।